एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिंग चेन पर अटैक कर देता है और चेन भी उसके अटैक को रोक लेता है और अब चेन उसे पीछे कर देता है और यह देखकर वह हैरान काफी ज्यादा हो जाता है। चेन कहता है कि मिंग, मुझे संदेह है कि आप इन वर्षों में अपनी कल्टीवेशन को सीरियस नहीं ले रहे। क्या आपने सारा प्रयास उस नौकरानी पर खर्च किया है? चूंकि तुमने मुझे परखा और मेरा प्रयास काफी ज्यादा है, तो फिर तुम अपने कौशल को भी निखारो। अब चेन उस पर अटैक कर देता है, जहां वह उस पर एक पंच मार कर उसे पीछे कर देता है। मिंग को काफी ज्यादा चोट आती है। चेन कहता है कि इस हिसाब से तो तुम्हें ग्रांड कंपटीशन में अच्छी रेटिंग नहीं मिल पाएगी और अब चेन जुई को लेकर वहां से जाने लगता है। तभी मिंग के सर्वेंट आकर उसे उठाते हैं। मिंग कहता है कि क्या देख रहे हो, जाकर उसे पकड़ो। अब वह सर्वेंट उसे रोक लेते हैं। वह सर्वेंट कहता है कि आप यहीं रुक जाएं, यंग मास्टर मिंग चाहते हैं कि वह तुम्हें कुछ सबक सिखाए। चेन कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, परंतु वह सर्वेंट तो उस पर अटैक कर देता है। यह देखकर चेन उसे उठाकर दूर फेंक देता है और वहाँ खड़े सभी सर्वेंट को भी वह मारता है। अब चेन जाते हुए कहता है कि अपने मास्टर से कहो कि वह मेरे साथ दोबारा खिलवाड़ करने की कोशिश ना करे, वरना वह मारा जाएगा। अब चेन जुई को लेकर अपने रूम में आ जाता है, जहां वह उसे अपने बेड पर सुला देता है। चेन कहता है कि तुम पलट जाओ, मैं तुम्हारी इंजरीज को चेक करता हूँ, जिससे कि मैं तुम्हारी चोटों को ठीक कर दूं। मैं अपनी माँ से कहूँगा कि वह तुम्हारी मदद करें। और अब वह वहाँ से अपनी माँ को बुलाने के लिए जाने लगता है। जुई कहती है कि नहीं यंग मास्टर, आप कृपया मैडम को परेशान ना करें, मुझे आप पर विश्वास है, मैं ट्रीटमेंट कराने के लिए तैयार हूँ। अब चेन देखता है कि जुई को तो काफी ज्यादा चोट आई होती है, उसे काफी ज्यादा मारा होता है। यह देखकर चेन कहता है कि मैं यांग निवास से उन सभी को बाहर निकलवाने के लिए अपनी माँ से कहूँगा। और अब वह अपनी माँ के पास जाने लगता है। तभी जुई कहती है कि यंग मास्टर, आप उन पर ध्यान ना दें और मुसीबत खड़ी ना करें। चेन कहता है कि पहले मुझे भी ऐसे ही ट्रीट किया जाता था, मुझे कोई भी परेशान कर सकता था, परंतु मेरे पास तब शक्ति नहीं थी। अब चेन उसकी दवाई लगा देता है और अब वह सोचता है कि इस लड़की के पास तो तावसोल है, वह इसे अवेक क्यों नहीं कर रही है। और अब वह हुआंग के पास पहुंच जाता है, जो कि हुआंग उसे तावसोल अवेक करने के बारे में बताता है कि वह जुई की तावसोल को कैसे अवेक कर सकता है। चेन कहता है कि जुई, अब तुम खड़ी हो जाओ। और अब वह उस पर अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसकी तावसोल को अवेक करने की कोशिश करता है। उसके अंदर से रेड एनर्जी बाहर निकलती है। वह कहता है कि जुई के पास असामान्य तावसोल है, इसे अधिक शक्ति की आवश्यकता है। वह कहता है कि इसका ऑरा तो क्रिस्टाइन ऑरा है। हुआंग यू कहता है कि उसकी तावसोल काफी अच्छी है, उसकी तावसोल तियान क्लास के मिडिल लेवल से संबंधित है। यह प्योर हेवनली फ्लेम तावसोल है, इसका अच्छे से पालन पोषण करना होगा और यह भविष्य में दुनिया की सभी फ्लेम्स को कंट्रोल कर पाएगी। वह कहता है कि चेन, तुम्हारी किस्मत काफी अच्छी है, वह भविष्य में तुम्हारी काफी मदद करेगी। चेन कहता है कि तियान क्लास के मिडिल लेवल की तावसोल तो ग्रेट जिया किंगडम में किसी के पास नहीं है। चेन कहता है कि वैसे गॉडेस जियू किस जगह से आती हैं। अब चेन जुई को एक जगह लिटा देता है। जुई पूछती है कि यंग मास्टर, अब मुझे ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है, क्या परेशानी है? चेन कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, बस तुम्हारी इनर तावसोल प्लेस अभी भी सक्रिय हुआ है, इसीलिए तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है। अब तुम अपनी कल्टीवेशन को शुरू कर सकती हो, लेकिन इसके बारे में तुम किसी को मत बताना। मैं तुम्हें कल्टीवेट करने के लिए गाइड करूंगा, लेकिन तुम इस बात का ध्यान रखना कि इसके बारे में किसी को पता ना चले। इस पर जुई कहती है कि ठीक है यंग मास्टर। चेन एक जगह से गुजर रहा होता है। वह कहता है कि मेरी कल्टीवेशन के लिए आवश्यक संसाधन पहले ही बहुत सारे हैं, परंतु जुई पर काफी दबाव है, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे इसके बारे में दादाजी को बता देना चाहिए? परंतु जुई इससे और अधिक खतरे में पड़ जाएगी। मुझे उसकी मदद करने के लिए उसे गुप्त रखना होगा, जिससे कि मैं और वह दोनों ही अनावश्यक परेशानियों से बचते रहें। और तभी चेन के सामने एक व्यक्ति आते हुए कहता है कि देखो वह कौन है, यंग मास्टर यान चेन, जिसके पास हुआंग क्लास के निम्न स्तर की तावसोल है। और यह एपिसोड वही एंड हो जाता है।